गौरी शंकर ITI बक्सर। देखिए आज हम आप लोगों को वर्क साइंस कैलकुलेशन पढ़ाएंगे जो आप लोगों की परीक्षा में 25 नंबर का आता है। आइए हम शुरू करते हैं वर्क साइंस कैलकुलेशन में एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर। सबसे पहले आप लोगों को हम एलसीएम पढ़ाएंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि एलसीएम माने लघुत्तम, तो हम लोग जानते ही हैं एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसी को बोलते हैं शॉर्टकट में हिंदी में लसा, यानी लघुत्तम समापवर्तक। देखिए लसा तो आप जानते हैं, ठीक है, लेकिन आपको कम से कम 10 तरीका 10 विधि से बताया जाएगा कि जो परीक्षाओं में पूछता है। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं आपसे, हम कहे कि बताइए 8, 10, 12 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जनरली आप निकालते हैं 8, 10, 12। सबसे पहले लघुत्तम में नियम कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो 2 चौके 8, 2 पांचे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 अंक 2 से चला जाएगा, 2 दूने के 4, 5 2 5 के 5, 2 3 6। अब नहीं जाएगा तो हम मल्टीपल करते हैं, तो मल्टीपल करते हैं तो आप मल्टीपल कर लीजिए। 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 पांचे 40, 40 तिया 120। ठीक है, आपका 120 आंसर हुआ है। यही मान लेते क्वेश्चन आपको हम यही दे 8, 10, 12 का लॉसा निकाले। ध्यान दीजिएगा, वही एलसीएम कहिए चाहे लॉसा का एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं इसी सवाल को। तो ये था आपका भाग विधि। कौन विधि था आपका, था ये भाग विधि। ये आपको सिखा रहे गुणखंड विधि। देखिए ये जो विधि आप बनाए गुणखंड विधि जरा सीख ले। 8, 10, 12 का 8 को तोड़िए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 10 को तोड़िए, 2 पांचे 10, 12 को तोड़िए, 2 दूना 4, 4 तिया 12। देखिए लसा कहता है कि जो सब में मिल जाए और बड़ा मिले, यानी सबसे अधिक संख्या दिखाई दे उस संख्या को लेते हैं, यानी जो मिले वो बड़ा, और जो नहीं मिलता है उसको भी लसा में हम लेते हैं। बस सिंपल रूल यही होता है। तो देखिए 2 की संख्या किस में अधिक है, इसमें है। जब ये 2 ले लिए तो सब में ये 2 इसमें शामिल हो जाएगा। अब क्या नहीं 2 तीनों मिल रहा है, 5 नहीं मिलता उसको भी लेते हैं। अब इनमें देखिए क्या नहीं मिला, 3 नहीं मिला, इसको भी गुणा कर दिए, 2 दूना 4, 4 दूने क्या 8 5 40, 40 तिया 120। आपका जवाब क्या हुआ, 120। अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया x² xy का एलसीएम क्या होगा। घबराना नहीं है। आप देखिए x में बड़ा कौन है, x में बड़ा कौन है, x² ले लीजिए। y में बड़ा कौन है, तो y में तो y है, y ले लिए। अब क्या तीनों में नहीं मिल रहा है, z नहीं मिल रहा है, तो उसको भी हम लॉसा में लेते हैं। आपका जवाब होगा x²y z। इसे क्वेश्चन और देखिए, मान दे दिया 10 a² bc, 20 a² b² c² दे दिया आपको 30 a b c का एलसीएम निकालें। ठीक है, सबसे पहले आप जो संख्या है यानी अचर राशि उसको मैंने 10, 20 और 30 का पर लघुत्तम निकालिए। तो 10, 20, 30 का लघुत्तम कितना होगा, 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा। तो मान लेते लघुत्तम हम कितना ले लिए, हमारा लॉसा 60 हो गया। ठीक है, यानी जो देखिए ये चर राशि और अचर राशि, अचर राशि अंक वाला होता है, ABCD चर राशि होता है। तो अचर राशि यानी 10, 20, 30 का लॉसा निकाले, तो लॉसा कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, अब ABC का निकाल लीजिए। A में बड़ा कौन है, A², B में बड़ा कौन है, B², C में बड़ा कौन है, C²। यही आपका लॉसा हो गया। अब ध्यान दीजिए, मान लेते कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे दे दिया 2 के घात 10, 2 के घात 20 और 2 के घात 30 में लॉसा यानी आपका एलसीएम क्या होगा। तो घबराने की बात नहीं है। मैंने अभी क्या बताया, जो सबसे बड़ा है इसमें सबसे बड़ा घात किसका है, 2 के पावर 30 है। तो बस आपका जवाब 2 के पावर 30 हो जाएगा। मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन कोई दे 5 की घात -2, 5 की घात -10, 5 की घात -15 का एलसीएम कौन होगा। तो मैंने आपसे क्या कहा
कि लसम में सबसे बड़ा घात होता है, तो इसमें सबसे बड़ा घात क्या है 5 की पावर -15? जी नहीं, क्योंकि माइनस में जो जितना ही छोटा होता है उतना ही बड़ा माना जाता है। क्योंकि माने 2 रुपये कर्जा है, 15 रुपये कर्जा है, तो कर्जा जो कम वही धनी है, तो बड़ा तो ही है। यानी 5 के पावर क्या हुआ -2 ही आपका लघुत्तम हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कहीं कोई आपसे क्वेश्चन दे कि मान लेते हैं इस तरह से AQ प्लस BQ कामा A² माइनस AB प्लस B², तो घबराना नहीं है, कहेगा कि इसका एलसीएम आप निकालिए। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। क्या करेंगे, पहले आप AQ प्लस बने अलजेब्रा देखिए, आप तो जनरली अलजेब्रा का सूत्र याद कर लीजिए, नहीं तो हम अगले वीडियो बनाकर आपको लिख भी देंगे। AQ प्लस BQ का सूत्र होता है A प्लस B इंटू A² माइनस AB प्लस B²। अब इसका क्या होता है A² माइनस AB प्लस B, इसका तो सूत्र नहीं होता है। अब मैंने क्या बताया, जो मिलता है उसको लिखिए, ये तो मिल रहा है तो लिख लीजिए A² माइनस AB प्लस B²। अब क्या नहीं मिल रहा है इस दोनों में, A प्लस B, इसको भी लेते हैं। ये बताइए किसका सूत्र है, ये किसका सूत्र है AQ प्लस BQ का सूत्र है। बस आपका ये लसा हो गया, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं कहीं कहीं क्वेश्चन आपको जनरली ऐसे दे दिया 2 के घात 3, 3 के घात 5, 7 के घात 2, 2 के घात 2, 3 और गुणे 7 के घात 5 या 7 के घात 2 का लौसा निकालिए। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं। 2 में बड़ा कौन है, 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 लिख लीजिए। 3 में बड़ा कौन है, 3 में 3 के पावर 5 बड़ा है, 3 के पावर 5 ले लीजिए। 7 में बड़ा क्या है, 7 में 7 का स्क्वायर है। बस आपका ये क्या हो गया, जवाब हो गया। यानी लसा में ये होता है, ठीक है। अब हम दशमलव का लसा सीख लीजिए यहीं पर। देखिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए, दशमलव में लसा में जैसे मान लेते हैं आपके सामने देगा 0.5, 0.10, हम मान लेते 1 दशमलव या 0.20 का लौसा निकालें। घबराना नहीं है। देखिए, इसमें दशमलव का अधिकतम संख्या है 1 अंक, 1 का मतलब 10, 2 अंक मतलब 100, तो यानी अधिकतम जितना अधिकतम 2 अंक है ना, तो इसमें 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा। तो आइए 0.5 में हम 100 से गुणा करें तो कितना होगा 50, 0.10 में 100 से गुणा करें कितना होगा 10, और 0.20 में आप 100 से गुणा करें कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। अब क्या करिए कि 50, 10 और 20 का लघुत्तम निकाल लीजिए। ले 10 से डायरेक्ट 10 5 50, 10 5 50, 10 से कम 10 दूना के 20। अब तो किससे नहीं जाएगा, 10 5 50, 50 दूनी 100। आपका लघुत्तम इसका कितना है 100 है। ध्यान दीजिए, आप कितना से गुणा किए थे 100 से ना, 100 से भागा दे दीजिए, है ना। 10 50 100, 100 से भागा दे दीजिए, कट गया, कितना बचा 1, तो आपका लसा कितना हो गया 1। यानी ये तरीका होता है, ठीक है। अब आपके सामने मौसा दिखा है, ठीक है। मौसा में देखिए क्या करते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को बोलते हैं मौसम, यानी महत्तम समापवर्धक। कहीं के GDC भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट डिवीजन। मैंने कहने का मतलब कि ACF यानी मौसम। देखिए, इसे कई विधि है, मैं आपको बहुत एक आसान तरीका पढ़ाऊंगा। देखिए, पहला तरीका है, जैसे मान लेते कोई आपसे कहे कि 8, 16, 20 का मौसम निकाले, तो लोग भाग देते थे, है ना। वो तरीके भूल जाइए, पहले गुणखंड तरीका समझिए। जैसे मान लेते हैं हम एक तरीका आसान समझाते हैं, बस पंक्ति विधि। कौन विधि, पंक्ति विधि। आप 8 लिख लीजिए, 16 लिख लीजिए, 20 लिख लीजिए। ऐसा पढ़ा पढ़िए कि मैं कट जाए। कौन ऐसा पढ़ा है, 4 से पढ़ दीजिए, 100 पढ़ जाना चाहिए। 4 दूनी 4, 4 चौके 16, 4 5 20। बस आपका मौसा कितना हो गया, आपका मौसा 4 हो। कहीं कैसे, आप तो भागी जानते ही हैं, तो कैसे आप डायरेक्ट पढ़ा पढ़िए। अभी नहीं, अब देखिए सर ये तो 2 से भी चला जाएगा, लेकिन 5 नहीं न जाएगा, है ना। तो सब देखिए इधर लसन हो जाएगा, ये सब जाना चाहिए। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन, देखिए आपके सामने दिखा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन दिया 100, 200, 500 का ACF निकाले। कुछ नहीं, डायरेक्ट ऐसे खींचिए, कौन ऐसा पढ़ा है कि सबको कटा देगा। 100 100 लिखिए, 100 कम
100 दूना 100 पाँचे 500, बस आपका एसीएफ कितना हो गया, एसीएफ। अब आपके मन में रहेगा कि सर मान लेते हैं जो नहीं करना तब क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन ऐसा दिया 10, 20, 35 का एचसीएफ क्या होगा, घबराना नहीं है। ये बताइए क्या कोई संख्या है कि इसको तीनों से भाग लग जाए, नहीं नहीं, तो इसका मौसा क्या होता है, एक, यानी सभाज्य संख्या का मौसा हमेशा क्या होता है, एक होता है, इसका मौसा क्या होगा, एक होगा। अब मान लेते हैं क्वेश्चन आपको ऐसे दे, मान लेते इसी क्वेश्चन को लेते 8, 16, 20 का एसीएफ मौसा निकाल, यानी महत्तम समापक तक। तब गुणखंड भी सिखाते हैं, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 16 को तोड़िए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 20 को तोड़िए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 4 पाँचे 20। देखिए मौसा का रूल होता है कि जो सब में मिले, देखिए सब में 2 को 2 मिल रहा है तो 2 दूनी के 4, आपका 4 आंसर हो गया। अब जरा इधर देखिए आप लोग, जैसे कोई क्वेश्चन दे ऐसे कि 2 के घात 5, 2 के घात 3, 2 के घात 8 में एसीएफ क्या होगा। तो मैंने अभी आप लोग बताए थे कि देखिए मौसा जो होता है हमेशा छोटा घात वाला, तो छोटा घात वाला क्या हो गया, 2 के पावर आपका 3 आंसर हो गया, ठीक है। अब कोई सवाल कहीं ऐसे दे दिया, देखिए x स्क्वायर वाई, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का एसीएफ क्या होगा। ध्यान दीजिए, आप देखिए एक्स है ना सब में, तीनों में है, ठीक है, सबसे छोटा कौन है, तो ये एक्स है, बस एक्स हो जाएगा। वाई तीनों में है ना, तो हाँ जी तीनों में है, छोटा कौन है, तो केवल वाई ही है, वाई ही लीजिए। जेड तीनों में है ना, तीनों में नहीं है, तो जेड की कहानी से कोई आपको मतलब नहीं है। बोलिए इसका समझ में आया कि नहीं समझ में आया। जैसे आपके सामने कोई ऐसा दे दे 10 ए स्क्वायर बी सी 20 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मान लेते हैं 30 ए बी सी का मौसम क्या होगा। पहले 10 20 30 का निकालिए, तो 10 20 30, तो 10 से 10 के पास 10 दून 10, 10 दून 20, 10 से तीनों कट जा रहा है, तब का मौसम कितना हुआ 10। अंक का सबका मौसम निकाले कितना है 10 आया। अब ध्यान दीजिए ए में छोटा कौन है, ए छोटा है, बी में छोटा कौन है, बी ही छोटा है, सी में छोटा कौन है, सी। देखिए तीनों में तीनों मिल रहा है, ये आपका हो जाएगा। तो कहीं कहीं आपको प्रश्न ऐसा दे देगा एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी का मौसम क्या होगा, मौसम क्या होगा, ठीक है। अब देखिए दोनों में कोई मिल रहा है नहीं ना, तो इन सब का मौसम क्या होगा, एक होगा, ठीक है। इतना बात सबको समझ में आ गया। अब इधर देखिए, यदि आपको दशमलव का मौसम कहे, जैसे मान लेते हैं सवाल जैसे 0.10, 1.5, ठीक है, मान लें 0.2, आपको मौसम निकालने के लिए कह रहा है। घबराना नहीं, इसमें भी 100 से गुणा करे, कहे का अधिकतम संख्या 2 अंक है, 2 अंक मतलब 100 हुआ, इसमें 100 से गुणा करिए कितना हुआ, ये 10 हो जाएगा। 1.5 में 100 से गुणा करिए कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 0.20 में 100 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। आप 10 और 150 और 20 के दिए मौसम निकालते हैं, क्या मौसम का तो मौसम निकालेंगे, तो 10 से कम 10, 15 और 10 में 20, क्या मौसम कितना आया, आपका मौसम 10 आया। कितना से गुणा किए थे, 100 से भागा कर दिए, 0 0 कट गए, 1/10 का मतलब क्या हुआ 0.1, आपका मौसम होगा 0.1। अब रहा विचार कि भीनों का लौसा मौसा कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं, तो रूल जान लीजिए, भीनों का लौसा बराबर अंशों का लौसा पटा में हरों का मौसम। यही आपको भीनों का मौसम कहे तो कुछ नहीं, आपको बस उल्टा कर दीजिए, अंशों का मौसम बटा में हरों का लौसा होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान जवाब में, ठीक है। मान लेते हैं आपको क्वेश्चन दिखाते हैं।
अंश समझते हैं ना, जैसे मान लेते x है y है, तो ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला क्या होता है हर। अब क्वेश्चन देखिए समझ में आए, जैसे मान लो क्वेश्चन देते हैं 2/5, 4/10, 8/20 का लॉसा निकाले। ठीक है, लॉसा माने एलसीएम। अब बताइए जब लॉसा कह रहा था क्या कह रहा है, अंशों का लॉसा, तो 2 4 8 का लघुत्तम निकाले। 2 4 8 का लघुत्तम कितना होगा, 8 होगा। नीचे का 5 10 20 क्या निकालना है, मौसा, तो 5 10 20 का मौसा क्या होगा 8/5। 8/5 को क्या लिख सकते हैं 5, 1 सहित 3/5 क्या हुआ आपका लॉस। इसी क्वेश्चन को सपोज दैट, इसी क्वेश्चन को लेते हैं 2/5, 4/10 और 8/20 का यदि मान लेते कहते हैं कि एसीएफ ज्ञात करें। क्या ज्ञात करिए, एसीएफ मौसम। तो 2 4 8 का मौसम क्या होगा 2 होगा, कहेंगे 2 से सब कट जा रहा है, 2 हो गया, सॉरी 20 है। और 5 10 20 का मौसम क्या होगा, तो 5 10 20 का मौसम 20 होगा, कटा दीजिए कितना हुआ 1/10, 1/10 हुआ। देखिए आज 2 स्टेप बताएंगे, आज एक स्टेप इतना समाप्त किए, कल इसको हम पार्ट 2 बनाकर समाप्त कर देंगे आपका लॉसा मौसम। और आप लोग जुड़े रहिए गौर से ITI बक्सर यूट्यूब चैनल से, और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, पसंद अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए। बस इतना ही कहकर